क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बोर्ड पेपर में उन प्रश्नों की बात करते हैं जो अनसीन पैसेज को होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं कि अनसीन पैसेज आते हैं तो इसको किस तरह से हल करना है। कई बार अनसीन पैसेज बच्चों को समझ में नहीं आते हैं तो बच्चों के लेवल के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए अनसीन पैसेज है। अब इस अनसीन पैसेज में कुछ क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलिए देखते हैं। सोलर पैनल रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। अब इसको ढूंढना है, इसको इसके भीतर, और उसके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ से पढ़ते जाएंगे। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सोलर पैनल्स डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस दैट काउजेज ग्लोबल वार्मिंग। सोलर पैनल रिक्वायर्स, ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ से भी देख लेते हैं। ये सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। इस तरह से यहाँ पर हम देखें ये लाइन को। अब इस लाइन में से मिलाते हैं तो कुछ भाग तो बिकॉज तक इसमें लिखा है, फिर इसके नीचे वाले ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस सेंटेंस के साथ लिखा है देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप इसको यदि ढूंढेंगे ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से ये। तो ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप क्वेश्चन को और आंसर के कुछ पार्ट को मिला करके सबसे पहले पैराग्राफ के भीतर ढूंढिए। पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए जिनके समझ में आता है। कई बार आता है कि समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता तो शब्दों को ढूंढिए, नहीं तो एक बार जिनको समझ में आता है तो पहले पैराग्राफ को पढ़ें, फिर उसको समझें, इसके बाद फिर आंसर दें। जिनको समझ में नहीं आता है तो ये एक ट्रिक अपना सकते हैं कि क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, उसको और आंसर में ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन उसके साथ मिलेगा। उस तरह से हमको इसको छांटना है। तो देखिए पहली लाइन में यहाँ से ये वाला मिल गया, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। ये वाला क्वेश्चन बना दिया इतना। और इसके बाद ऑप्शन ये 4 हैं, इन 4 ऑप्शन में सिर्फ ये मिल रहा है देयर आर मूविंग नो मूविंग पार्ट्स। तो ये वाला हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं सोलर पैनल्स। अब इतना लिखा है, फिर इसके बाद क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है, इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनमें से देखते हैं डोंट नो। इस तरह से ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब 4 ऑप्शन और इसको मिला करके कुछ इसमें सेंटेंस ढूंढते हैं क्या ऐसा मिलता है। तो चलिए सोलर पैनल भी ढूंढना है, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं। यहाँ पर सोलर भर लिखा है, पैनल नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, ये सोलर पैनल लिखा है ये। तो सोलर पैनल हमको मिल गया। इसका मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। ये सोलर पैनल मिला। फिर इसके बाद आंसर में डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, क्या इसी के साथ लिखा है? ये डू नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैसेस, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमको क्वेश्चन से और उसके जो ऑप्शन दिए हैं उससे मिला करके कुछ लाइंस इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देख लिए तो हमारा ये सोलर पैनल्स भी मिल गया और डू नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस में मिल गया। इस तरह से यहाँ पर बी वाला इसका सही हो गया, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउसेस गैसेस। तो इस तरह से हमको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। इसके बाद हम थर्ड में देखते हैं, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो चलिए सबसे पहले इसमें तो ढूंढ लेते हैं कि डिसाइड है भी कि नहीं है। तो चलिए दे आर आल्सो दैट हार्ड टू इंस्टॉल दे, या आपसे पढ़ते आए न आए, कई बार पढ़ते भी नहीं बनता कई बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ढूंढिए। ये हमको डिसाइड तो मिल गया, लेकिन अब इसका हमको नाउन फॉर्म पूछ रहा है। तो नाउन फॉर्म अब कैसे करेंगे? तो ये आप डिपेंड करता है कि आपकी जो वोकैबुलरी है, शब्द भंडार है अंग्रेजी को, कितना अच्छा है। फिलहाल यहाँ पर डिसाइड है और डिसाइड का जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, डिसीजन। तो यहाँ पर ये वाला सही हो गया, ये इस तरह से।
यहाँ पर ये डिसीजन सही हो गया। तो कुछ ऐसे भी एक दो क्वेश्चन होंगे 5 नंबर का जैसे आता है, इसमें 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे और वो इसके भीतर नहीं भी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपको उसके भीतर मिल ही जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अंग्रेजी जो है कितनी तगड़ी है, आपका शब्दकोश कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपका ये आएगा। इसके बाद हम इसमें चौथा देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। अब इसमें ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को पहले अब ढूंढते हैं, कुछ क्वेश्चन का हिस्सा ढूंढते हैं और उसके साथ देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मिलता है। तो चलिए फिर से चलते हैं। तो हमारे पास क्या था, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल, चलिए इतना ही ढूंढ लेते हैं। ऐसे दे आर आल्सो टू इंस्टॉल, दे आल्सो डू नॉट लूज मच एफिशिएंसी, आप भी ढूंढते जाइए। देखिए यहाँ से गवर्नमेंट मिला, इसको देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट्स ऑफर, ऑफर भी मिल गया। अब इसके साथ क्या मिल गया है, टैक्स बेनिफिट्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमको मिला ये, तो अब थोड़ा सा फिर क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफर्स, अब यहाँ पर क्या मिल गया, टैक्स बेनिफिट्स। तो ऑप्शन में हमारे पास था टैक्स बेनिफिट्स, इसलिए यहाँ पर ढूंढ लिए कि यहाँ पर क्या आ गया, देख लीजिए टैक्स बेनिफिट्स। तो इस तरह से ये भी है, ये तो सीधा सीधा आपको उसी के अंदर ही मिल गया। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर में, सोलर पैनल्स। अब इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जनरेट्स पेट्रोल, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या ऐसी कोई चीज़ लिखी है इसमें जिसमें ये कि सोलर सिस्टम कहाँ कहाँ है, कि ये सोलर पैनल्स मिलता है, ये देख लीजिए। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ये है, लेकिन ये कॉमन सेंस में है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें जो है अपने हिसाब से कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि सोलर पैनल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। हालांकि ये इसके भीतर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है। कुछ कुछ इसको आप पढ़ेंगे तो इसके समझ से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमको अनसीन पैसेज करता है। अब इसी तरह का अनसीन पैसेज जो होता है वो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। तो 2 अनसीन पैसेज आने हैं 5-5 नंबर के। तो देखिए मुझे लगता है कि ये 4 आपसे बड़े आराम से ही बन जाएंगे। केवल ये जो वोकैबुलरी है ये आप गलत कर सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि यही आ जाएगा, कुछ और आएगा, लेकिन उसमें एक वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन भी रहेगा। तो 4 तो कम से कम आप स्कोर ही कर सकते हो। और इसको छोड़ के नहीं आना है, कुछ न कुछ आपको इसमें से लगा के आना है, ऑप्शन सही करके आना है। चलिए अब सेकंड नंबर का अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज में पढ़ नहीं रहा हूँ, इनको ऐसे रहने देते हैं। अब सीधे सीधे आप क्वेश्चन को देखिए। यदि आपको समझ में आता है, अंग्रेजी समझ में आती है, अर्थ निकाल लेते हैं, तो ज़रूर 1-2 बार पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए। फिलहाल यहाँ देखिए कि मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, वन हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो कुछ नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो इसमें इसके भीतर होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, उन शब्दों को ढूंढते हैं। डीफ, इसमें यदि हम ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। डम्ब कहीं नहीं मिलेगा। लेम भी कहीं नहीं मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, ब्लाइंड। और वैसे भी यदि क्वेश्चन का अर्थ निकाल लेंगे समझ में आ जाएगा कि जो कुछ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, अंधा कहते हैं। और ये ब्लाइंड के बारे में ही स्टोरी है। तो यहाँ ब्लाइंड मिल रहा है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से तो कुछ न कुछ आपको इस तरह से सोचना है, ट्रिक लगाना है कि हम इसका क्वेश्चन भी उसमें ढूंढें और उसके ये ऑप्शन को भी मिलाएं। यदि दोनों चीज़ साथ साथ मिलती हैं तो उसके हिसाब से हमको आंसर कर देना है। बीइंग एबल टू सी वॉज, तो चलिए अब हम देखते हैं, इस पूरे को पढ़ते हैं, पहले ढूंढते हैं। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनएबल टू डू एनीथिंग to correct the situation, although her parents lived in anguish. Not being able to see was normal for her. After years of training to live in a dark world, Mary got a job and moved into her own flat.
Several years later, the doctor she occasionally visited for checkups told her that a new technique had been found. This technique could restore her sight. One would think that Mary would have jumped at the possibility to see, but actually she was not at all happy. तो चलिए अब इसको हम ढूंढते हैं, यही कुछ था उसमें, देख लीजिए. Being able to see something Mary was not happy with. तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें तो ये मिल रहा है कि जब उसको सब कुछ दिखाई देने लगा तो उस चीज़ से वो ज़्यादा खुश नहीं हुई. तो यहाँ पर देख लीजिए, सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, और यहाँ भी मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ. तो इस तरह से हम इसको को रिलेट करेंगे, एक दूसरे से समझेंगे, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाएगी. इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो गया. तो इसको देख करके आप इसका आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं. तो इस तरह से है. अब हम देखते हैं इसका तीसरा वाला. अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वॉज. तो पैसेज के हिसाब से मैरी की क्या इनएबिलिटी थी, वो देखने की क्षमता कब से नहीं थी उसको पास. तो वहाँ पर देख लेंगे. तो यहाँ सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ. तो वो जन्म से ही अंधी थी. तो यहाँ पर तो मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है ये, बर्थ. तो चलिए अब इसमें ढूंढते हैं ऑप्शन में. तो यहाँ पर क्या है, तो हैंडीकैप कॉज्ड बाय हर डॉक्टर्स, व्हाट हैड अपसेट हर, ये सब कुछ तो है ही नहीं. तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ. तो इस तरह से हमको इसका तीसरा वाला भी इससे ढूंढ करके और लिख देना है. तो इस पैराग्राफ के भीतर हमको ढूंढना है, इनके नीचे अंडरलाइन पेंसिल से कर लेना है जो जो चीज़ें मिलें. इसके बाद हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न है इसका, नहीं चौथा है. मैरी गॉट ए जॉब आफ्टर. तो अब इसको ढूंढते हैं. मैरी यहाँ ढूंढना है, जॉब ढूंढना है, आफ्टर ढूंढना है. इसमें कहाँ पास है, चलिए ढूंढते हैं. तो इसी में ये डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन एंड ऑल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर. आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड मैरी गॉट ए जॉब एंड मूव. तो यहाँ देख लीजिए, इसमें इस लाइन में कुछ कुछ है इसका. तो ढूंढते हैं इसमें क्या है. तो प्रश्न ये मैरी गॉट ए जॉब, ये क्वेश्चन में लिखा था. अब इसके बाद इसमें ढूंढते हैं कि क्या है यार. मैरी गॉट ए जॉब आफ्टर. अब यहाँ पर इसमें ढूंढते हैं कि इसके साथ कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है. तो जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन में हमको ये मिल रहा है आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन ए डार्क वर्ल्ड. तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये वाला भाग इस सेंटेंस के साथ हमको मिला है. इसका मतलब इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से यही सही ऑप्शन है. तो इस तरह से यहाँ पर इसको करेक्ट करना है. फिर हम देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन. तो पहले तो पेन का मतलब समझें. पेन का मतलब होता है दर्द, दुख. तो बस यहाँ भी हमको पैसेज में ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो इसका अर्थ हो. तो यहाँ पर मैं बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो वोकेबुलरी पर बेस्ड होगा. तो आपकी अंग्रेजी या वोकेबुलरी कितनी अच्छी है, या आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, या उस शब्द से परिचित हैं कि नहीं है, उस पर आप ये डिपेंड करता है. तो यहाँ जब हम ढूंढेंगे तो ये जो है सी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन और नॉट. तो वो ये जो है फ्राइटेंड का मतलब यहाँ पर उसको दुख दर्द से ही है, डर से है. तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइटेंड हो जाएगा. तो इस तरह से आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है. बाकी जो अच्छे बच्चे हैं बढ़िया पैराग्राफ को 1-2 बार पढ़ें, इम्पॉर्टेंट शब्द के नीचे अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करने के बाद वही तरीका अपनाएं. कुछ क्वेश्चन के पार्ट को ढूंढें, फिर उसमें से आंसर के पार्ट को ढूंढें. यदि दोनों उसमें मिल जाते हैं तो वही आंसर होता है. और एक क्वेश्चन जो होता है इसमें वोकेबुलरी बेस्ड होता है, जो आपके वोकेबुलरी पर डिपेंड करता है. हो सकता है कि वो चीज़ें इसके पैराग्राफ के भीतर ना मिले. थैंक यू, धन्यवाद.